परम पूज्य प्रातःश्री आचार्य श्रीमद विजय रविशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय ललित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा श्री कमल प्रभा श्री जी महाराज साहब के राजसमंद जिले के झालों की मंदार में श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ झालों की मंदार द्वारा आयोजित श्री मेवाड़ के श्री भवन में चल रहे भव्य और ऐतिहासिक चातुर्मास के दौरान तपस्वियों द्वारा भारी संख्या में उपवास और सिद्धि तप मासिक तप महाराज साहब के सानिध्य में पूर्ण हुए। इस पर देखिए माँ राजस्थान की खास कवरेज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झालों की मंदार में तब जो है यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, पारणा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ रमेश जी पामेचा जुड़ रहे हैं जो कि मेवाड़ मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष हैं झालों की मंदार के। रमेश जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज का कार्यक्रम हो? जय जिनेन्द्र, बोलो वासुपूज्य स्वामी भगवान की जय। जो इतिहास मदार गांव का रचा गया है, बहुत ठाट बाट से गुरुदेव के मुखारविंद से निकला है कि 2021 साल है और ये अपना चौमासा 21 हुआ है। ये आशीर्वाद आचार्य गुरु हिमाचल सुरेश्वर जी का है, आचार्य गुरु पन्यास प्रवर रत्नाकर विजय जी का है। ये आशीर्वाद हमारे आचार्य गच्छाधिपति रविशेखर जी का है, आचार्य नूतन आचार्य ललित शेखर जी का है और सभी साधु साध्वी भगवंत का है। और गांव वालों ने तन मन धन से जो अपने मन के द्वार यानी कि मंदार उसके जो द्वार खोल दिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वर्ग यहाँ पर आ गया है। और ऐसा लग रहा है कि कोई भी काम का बीड़ा उठा लो कि मंदार के हर शख्स हर गांव का हर मेंबर मतलब तन मन से धन से इतना आगे है कि आप जो बीड़ा उठाओगे उसको 21 कर देगा। बोलो जिन शासन देव की जय। रमेश जी, जिस तरह से जिन शासन का गौरव बढ़ रहा है, जिन शासन के भक्तों के लिए आज का जो तपस्वियों का कार्यक्रम है तब तोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तपस्वी सब सुख सता में हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक भी तप खंडित नहीं हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा ये संकेत जाता है कि हमारे गांव के ऊपर प्रभु की बहुत लीला है और हमारे गांव की समृद्धि उन्नति गौतम स्वामी की लब्धि साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और बाकी तपस्या एकदम शांति से हो गई है। आज 8, 10, 11, 12, 15, 16, 21 का सबका पारना है और सिद्धि तप और मास खमन का अभ्यासना है। वरघोड़ा की तैयारी हमारी हो गई है और बहुत ज़ोर शोर से वरघोड़ा निकलेगा जो भव्याति भव्य वरघोड़ा होगा और इतिहास बन जाएगा। अभी तक का ये चारों स्टेट का अभी तक का स्टेट ये चौमासा का इतिहास बना है आचार्य गुरु रविशेखर जी के निश्रा में कि ऐसा ऐतिहासिक चौमासा कहीं हुआ नहीं है। और लोग जो भी आ रहे हैं, मेहमान सब आ रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। गांव वाले बहुत खुश है, बहुत हरा भरा गांव है और प्रकृति का भी हमारे ऊपर बहुत बारिश हो रही है और 2 दिन से एकदम ठंडा मौसम हो गया, यानी कि खुद इंद्र राजा भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं और वो खुश है। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। देख सकते हैं जिस तरह से रविशेखर जी के निशान में यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, वरघोड़ा निकाला जा रहा है, तो जिस तरह से रमेश जी पामेचा ने एक आभार जताया है और तपस्वियों के प्रति जो है इन्होंने कहा कि एक भी तप खंडित नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात। नमस्कार, मैं हृदय पाठक, आप देख रहे हैं माँ राजस्थान के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मेवाड़ के राजसमंद जिले की झालों की मंदार, जो कि जिन शासन का गौरव का गांव कहा जाता है, जिन शासन के भारी संख्या में भक्त यहाँ रहते हैं। दूसरी तरफ नवयुवक मंडल के अध्यक्ष युवा समाज सेवी अनिल जी पामेचा और मुकेश जी पामेचा, एक ऐसे 2 भाइयों का एक अद्भुत जोड़ा है जो कि समाज को लेकर के दिन रात प्रयासरत रहते हैं। कहते हैं युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे देश की और जिन शासन की दशा और दिशा दोनों तय करती है। जिस ओर जमानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। एक ऐसे युवा आइकॉन अनिल जी पामेचा हमारे साथ जुड़े। अनिल जी, जिस तरह से आज यहाँ पे पारणा का कार्यक्रम चल रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से पारणा के कार्यक्रम को दिखाने की गुजारिश करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उपवास है, उपवास की आज पारणा का कार्यक्रम हो रहा है। भारी संख्या में जिन शासन के भक्त जो है, माताएं बहनें बहुएं बेटियां जिस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम कर रही हैं, हम सीधे अनिल जी पामेचा की तरफ रुख करते हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आज का जो पूरा कार्यक्रम है? आज का जो कार्यक्रम है, आज 28 से लेके 15-21 तक के उपवास के पारने हैं और श्री वासुपूज्य दादा की बहुत बड़ी कृपा है कि इतनी भारी संख्या में, एक छोटा सा गांव होते हुए इतनी भारी संख्या में तपस्या हो रही है। तपस्या का थोड़ा सा मैं आपको रूपरेखा दे दूं। और जो तपस्या हो रही है, आप मानेंगे नहीं, एकदम अद्भुत है। मतलब आज हम कई समाज में बात करते हैं कि 150 + 28 36 सिद्धि तप, 7 मास खमन और 2 श्रेणिक तप,
इतनी बड़ी संख्या में जो हो रहा है वो हिमाचल गुरुदेव का आशीर्वाद इस गांव पे हमेशा रहता है। उनकी निसरा में हमारे गांव जालो की मंदार की ध्वजा हुई थी, मंदार का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था और उनके ही शिष्य रत्न आचार्य रविशेखर सूर्य सिंह महाराज साहब, उनका जो प्रेम मंदार के ऊपर, हमारे वासियों के ऊपर बहुत है, उनका आशीर्वाद बहुत है। उनकी ही वजह से आज जो मंदार में जो रौनक, जो तपस्या आपको देखने को मिल रही है, उनका बहुत आशीर्वाद है। और मैं उनका गुरुदेव का आशीर्वाद मंदार वासियों पे, हमारे मेवाड़ वासियों पे ऐसे ही बरसता रहे, हम ये अनुमोदना करते हैं। अनिल जी, आपसे आखिरी सवाल, आप नवयुवक मंडल मंदार के अध्यक्ष हैं, तो अपने मंडल की तरफ से, युवाओं की तरफ से, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं में जो सिद्धि तप हो रहे हैं उसमें करीबन 50% जो देव धर्म से गुरुदेव ने जोड़ा है युवाओं को। सिद्धि तप बहुत बड़ा तप है, 45 दिन का तप है जिसमें 36 उपवास आते हैं। तो वो 36 उपवास में 50% नवयुवक है। हमारी पूरी टीम जिसने सिद्धि तप की है, करीबन 16 सिद्धि तप नवयुवकों के हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी तरफ से और नवयुवक इस काम में जुड़े हुए हैं। तप होते हुए भी ये कार्यक्रम में लगे हुए हैं और लगभग 90% नवयुवकों की अठ्याई है। तो सभी नवयुवकों को बहुत बहुत अभिनंदन और जिन्होंने भी तपस्या किया है उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। इसी तरह धर्म में हमेशा अग्रसर है और इस मंदार, जालो की मंदार का नाम हर जगह रोशन करे। जी, हम भी हमारा स्थान के दर्शकों की ओर से अनुमोदना करते हैं। मुकेश जी पामेचा, आप नमो जी। आखिरी में मेवाड़ नवयुवक मंडल जालो की मंदार की तरफ से मैं सभी धर्म प्रेमियों को, गांव वासियों को, मेवाड़ वासियों को बोलिया चले मिच्छामि दुक्कड़म करता हूं और सबकी सहायता पूछता हूं। सबका तप कुशलपूर्वक पूरा हुआ और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मिच्छामि दुक्कड़म। देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे पारणा का कार्यक्रम हो रहा है, तपस्वियों द्वारा जो तप किया गया है, यहाँ पे तप तोड़ा जा रहा है। कहीं न कहीं यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अमन जायसवाल के साथ रितेश पाठक, मारो राजस्थान, झाड़ू की मंदार। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे पारणा कार्यक्रम हो रहा है? आप भी झाड़ू की मंदार में आए हैं, एक युवा हैं, युवा समाज सेवी हैं, जिन शासन के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो समस्त जैन प्राणियों को मिच्छामि दुक्कड़म आज संवत्सरी के उपलक्ष्य में। और मैं कहना चाहूँगा कि जालो की मंदार की इस नगरी में बड़ा ही पुण्य का वातावरण है। पूरे भारतवर्ष से इस मेवाड़ में लोग पारणा कराने आए हैं और यहाँ गुरुदेव आचार्य श्री रविशेखर जी महाराज साहब के सानिध्य में सैकड़ों अट्ठाइयाँ सिद्धि तप और 15 और मास कमन हो रहे हैं। मैं सभी को हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कड़म कहना चाहता हूं और पारने की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और तपस्या की सुख सदा पूछना चाहता हूं। हमारे मित्र जालो की मंदार निवासी, भाईंदर निवासी श्रीमान मुकेश जी पामेचा, उनके पूरे परिवार से, उनकी धर्मपत्नी जी के सिद्धि तप है, इनके 9 के उपवास है। उनकी एक छोटी बिटिया है जो 15 साल की है, मात्र 15 साल की, उनकी आज 15 तपस्या है, 15 के पारने हैं, उनके भांजे के 9 के पारने, ऐसे अनेक तपस्या उनके घर में चल रही है। मैं इन सबकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं और पूरे मेवाड़ वासियों की तरफ से, मेवाड़ संघ मुंबई, जैन कॉन्फ्रेंस, भाईंदर संघ और हमारे स्थानीय जैन ग्रुप की तरफ से पूरे परिवार को, जालो की मंदार को हार्दिक हार्दिक अनुमोदना। जी हाँ, जैन संघ जालो की मंदार की ओर से ये जो चतुर्मास का जो प्रोग्राम चल रहा था 4 महीने का, बहुत ही अच्छा चतुर्मास का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। और अभी जो आज जो पालना जो हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही भव्य और भक्तिमय माहौल देखने को मिला। और पहली बार मुझे ऐसा लगा जालो की मंदार में जैसे भक्ति का रस बह रहा हो और बहुत ही अच्छा। और सभी तपस्वी को मेरे खूब खूब अनुमोदना और सभी को मेरी ओर से मिच्छामि दुक्कड़म, खमनोर मंडल भाजपा की तरफ से भी आप सभी को मिच्छामि दुक्कड़म, खूब खूब अनुमोदना। धन्यवाद। तेली, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमारे जालो की मंदार में जैन समाज का चतुर्मास चल रहा है जो प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री रविशेखर जी महाराज साहब के सानिध्य में चल रहा है। और वैसे लोग तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, पर जहाँ संत निवास करते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है। तो महाराज श्री के प्रधान से हमारा गांव एक तीर्थमय हो गया, हमारे गांव की ज़मीन पवित्र हो गई, ये धरा पवित्र हो गई। और वैसे जैन समाज का हमारे गांव में इतना सहयोग रहता है, पल पल पर हमारे लिए कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ चलते हैं और जो हमारी आवश्यकता होती है वो सारी हमारे जैन समाज पूरी करते हैं और हर समय हमारा सहयोग करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम तपस्या का चल रहा है बहुत ही शानदार और सभी तपस्वियों ने अच्छी तपस्या की। सबको बहुत बहुत अनुमोदना, तपस्वियों को भगवान इनको बहुत शक्ति दे
और हमेशा तब पर आगे बढ़ते रहें और हमारे झालोकी मैदान में ऐसा प्रोग्राम निरंतर होता रहे, हमारे गांव की भी कीर्ति बढ़ती रहे। जय जिनेंद्र, जय श्री राम। मैं समता सिंह भी मंदार से। आज हमारा सिद्धि तप का पारना है। आज हम इतने धन्य हो गए कि जो हमने धारा था वो हमारा पूरा हो गया है हमारे देव गुरु की कृपा से। हमारे रविशेखर जी ईश्वर सिंह महाराज साहब के निश्रा में हमारा ये सिद्धि तप इतना अच्छे से परिपूर्ण हुआ है। हम जितने जनों ने चालू किया था हमारा अखंडित सबका परिपूर्ण हुआ है। हम बहुत बहुत धन्य हो गए। हम रविशेखर जी महाराज साहब के लिए कहना चाहेंगे कि उन्होंने इतने प्रेम और भाव से हमको ये तप करवाया है और हमारा शुरू से लेकर अंत तक इतना ध्यान रखा है कि उन्होंने हर चीज़ एक एक करके हमको बताई है कि कैसा खाना है कैसे नहीं खाना है। तो उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। तपस्वी बहनें जो हमारे साथ जिन्होंने सबने किया, हमने सबने बहुत मिलजुल कर ये तपस्या की और हंसते खेलते हर क्रिया को पूर्ण किया है। और हमारे गांव के बहुत सारे यंगस्टर्स ने भी किया है। तो उन सबको मैं कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि इतनी छोटी एज में मतलब अपने मन पे इतना कंट्रोल करना और ये तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। यही कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी हो रही है। गुरुदेव के मार्गदर्शन में इतना बड़ा तप मुझसे हो गया। सब साथ में थे, सबके साथ तप हो गया, इजीली हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। पारना की भी व्यवस्था अच्छी थी तो कोई अभी प्रॉब्लम हुई नहीं। अभी भी आगे भी होपफुली कुछ होएगा नहीं। गुरुजी ने सब बताया क्या खाना है कैसे खाना है, उस सब चीज़ों का ध्यान रखा तो आगे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्रेरणा तो मतलब अभी मन में था कभी ना कभी तो लाइफ में तब करना ही है। और ये बार गांव में गुरुजी आए हुए थे, मेरे सारे फ्रेंड्स भी करने वाले थे तो सबने साथ में स्टार्ट किया, सबका साथ में ख़त्म भी हो गया। यही कहना चाहूँगा कि तब करवाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। याचना करवाना ये सब इजी नहीं होता है, ये सब उनको आइडिया होता है, हमें कुछ पता ही नहीं था तो उनकी वजह से ही तब हो पाया है। हाँ तब करना ही चाहिए, पतले होते मजा ही। हाँ तब करना ही चाहिए, तब करने में कोई नुकसान है ही नहीं बॉडी को। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि इतना बड़ा तप गुरु के बिना पॉसिबल नहीं है, कहीं कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैंने यहाँ पे आके पारना किया तो मैंने तब किया पर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे अपनापन लगा। और गुरुदेव की भी बहुत कृपा रही, परमात्मा की अच्छी कृपा रही और मेरा तब बहुत अच्छे से हुआ। सोचा ही नहीं था कि मैं सीधी तब भी कभी कर पाऊँगी। हमारे गुरुदेव की कृपा से सबसे अच्छा ठाट बाट रहा और सबसे ज़्यादा हमारे गांव में क्रिया हुई और ज़्यादा तपस्या हुई हमारे गांव में। उनका हम श्री भाष्य पूज्य भगवान के साथ साथ में उनका अनुमोदन करते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव का। रविशेखर जी की तरफ से हमारा सिद्धि तप बहुत अच्छा से हुआ और कुछ तकलीफ नहीं पड़ा। वासु पूज्य स्वामी भगवान की तरफ से अनुमोदना। बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारी तपस्या एकदम संपूर्ण हुई। हमने हंसते हंसते सीधी तप कर लिया और आगे ऐसे आशीर्वाद गुरुजी का हम पर बना रहे। शासन के प्रभावी वासु पूज्य स्वामी के कृपा से और हमारे समुदाय के हिमाचल गुरुदेव के निश्रा में आचार्य गुरुदेव रविशेखर सूरी जी महाराज और ललित शेखर सूरी जी महाराज साहब के दोनों हाथ से आशीर्वाद बरसाते हुए सभी तपस्वियों का बहुत अच्छे से तप आराधना हुई और सभी धर्म प्रेमियों का साथ मिला, संघ वाले का साथ मिला और अच्छे से हमारा तप परिपूर्ण हुआ। हाँ, मेरी ये पहली बड़ी तपस्या है। एक उपास के पहले मैं कभी जाता नहीं था। इस बार 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, अभी 8वें का पारना और सीधी तब पूरा परिपूर्ण हो गया। अरे ये सब गुरुदेव की कृपा है। हमारे आचार्य ललित रविशेखर जी ने हमें मतलब प्रेरणा दी थी कि तपस्या की। हम लोग सब ने मिल के किया है, कोई मेरी कृपा नहीं है और दादा वासु पूज्य दादा के कृपा से सब तपस्या अच्छी हो। और हम सब साथ में थे, बच्चे लोग इंजॉयमेंट सब भक्ति वगैरह सब करके सबकी तपस्या पूर्ण हो गई। रविशेखर जी महाराज की कृपा है हम सब पे। वो जैसा जैसा बोलते गए हम वैसा वैसा करते गए। सिद्धि तप में 1 बारी 2 बारी 3 बारी उन्होंने जो बोला सब बच्चे लोग ने किया। उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो गया। मानसी सुरेश जी पामेचा। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आचार्य श्री गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशी वंदन, साध्वी जी आदि ठाना के चरणों में वंदन। अगर आचार्य श्री नहीं होते झालोकी मंदार में तो शायद ये तपस्या करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। ये एज में तपस्या करना
कठिन होता है, पर आचार्य श्री ने सबको इतना प्रोत्साहन दिया, इतना बोला कि उनका शुभ आशीर्वाद था हमारे साथ में, इसीलिए ये तप हमारा निर्विघ्न संपन्न हुआ है। तो आचार्य श्री का बहुत बहुत उपकार है हमारे ऊपर। और मैं कहना चाहूँगी कि तपस्या करना तो एक बार और सरल है, पर जो हमारे घर पे हमारे माँ बाप, भाई बहन, भाभी जो भी है जिन्होंने हमारी इतनी सेवा की है, उन सबका भी खूब खूब धन्यवाद। क्योंकि हम तो तपस्या करके बैठ जाते हैं, सेवा तो हमारी वही करते हैं। और सारे दोस्त जिन्होंने एक दूसरे का साथ हाथ में हाथ थाम कर, कि कोई कभी बीमार होता तो कोई कभी बीमार होता, तो एक दूसरे का बोल कर कि हो जाएगा कर के 36 उपवास और 7 व्यास ने हमने निर्विघ्न पूर्ण संपन्न किए हैं। तो हमारा इसी तरह से सिद्धि तप पूर्ण हुआ है और आज पारना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारा पारना भी बहुत निर्विघ्न संपन्न हुआ है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पारने में पधारे। थैंक यू सो मच। मानसी सुरेश जी पामेचा, मुकाम पोस्ट झालोकी मंदार, हाली मुकाम बॉम्बे में मुलुंड। सभी तपस्वियों के लिए अनुमोदना 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 बारंबार, तपस्या करता हो के डंका जोर बजाया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज राजस्थान से पधारे हुए रितेश जी भट्ट, आपका खूब खूब धन्यवाद। पारणा का कार्यक्रम हो रहा है, तपस्वियों द्वारा जो तप किया गया है, यहाँ पे तप तोड़ा जा रहा है। कहीं न कहीं यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अमन जायसवाल के साथ रितेश पाठक, महाराज राजस्थान, झाड़ू की मंदार।